बुरे सपने आते हैं उसे कैसे रोका जाए? रात में नींद में, नींद नाइटमेयर्स। देखिए, इस प्रश्न का भी उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूँ कि बुरे सपने कैसे रोके जाएं, नाइटमेयर्स, ये आप जानना चाहते हैं। तो किसी भी प्रश्न को हम कई तरह से ले सकते हैं। एक तो हम इसको जनरल प्रश्न की तरह हम इसका उत्तर दे दें। अगर आप सामने हैं तो इसको अलग तरह से हैंडल करेंगे, सामने ना होकर कोई पूछेगा तो उसका एक जनरल उत्तर होगा। सामने में प्रश्न यही होगा कि ये आपकी समस्या, व्यक्तिगत समस्या है, आपको खुद आते हैं। मिक्सिंग होता है, मिक्सिंग कुछ भी होता है, सारे पूरे ध्यान में नहीं रहते लेकिन बुरे होते हैं, नॉट फीलिंग गुड। एक एग्जाम्पल कोई? नहीं बता सकता। अच्छा, मतलब डर लगता है, परेशानी होती, क्या होता है? ऐसे गंदे टाइप के सपने होते हैं। अच्छा, मतलब डिस्टर्ब करने वाले होते हैं। देखिए, सपने जो है ना वो हमारे अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज है, जो हमको कई बार कुछ बता भी रही होती है। 90% सपने तो बेमतलब के होते हैं, जिनका कोई ख़ास मतलब नहीं होता। लेकिन कुछ सपने जो होते हैं वो मीनिंगफुल भी होते हैं। कुछ सपने कुछ लोगों को फ्यूचर विज़न के होते हैं, कुछ पास्ट विज़न के होते हैं, कुछ कई बार डेली लाइफ में इंट्यूटिव क्लूज़ के भी होते हैं। जैसे कि आपको कोई चीज़ सूझ जाए, समझ में आ जाए, जो गुत्थियाँ उलझी थी नहीं सुलझ रही हैं, सपने में सुलझ जाएं। ऐसे तमामों उदाहरण हैं जब लोगों की ज़िंदगी की तमाम गुत्थियाँ उनके सपनों में भी सुलझ गईं, जो वो जीते जागते हुए नहीं सुलझा पा रहे थे। तो वो हमारे अंतर मन की भाषा है, साफ अर्थों में देखें। और जिनको नाइटमेयर कहते हैं, परेशान करने वाले सपने या दुखद स्वप्न, दुःस्वप्न जिनको कहते हैं, ये अगर किसी को आ रहे हैं तो उसकी तमाम वजह हो सकती हैं। इस जीवन से लेके उसके पूर्व जन्म तक इसके जड़ें फैली हुई हो सकती हैं। तो पहले तो हमें इस जीवन के ही टाइम फ्रेम को एक बार एनालाइज़ करना पड़ेगा, अच्छे से उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा अपनी चाइल्डहुड तक, कि हमारे बचपन तक की चीज़ें क्या थीं, कैसी थीं, उनको एक बार बहुत गौर से हमको देखना पड़ेगा। कई बार कोई ट्रॉमा, कोई ऐसी इवेंट जो हमारे लिए बहुत परेशानी का कारण बनी हो, मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक, आर्थिक संबंधों में आई हुई कोई चीज़, कोई भी, तो उसका किसी किस्म का मानसिक और भावनात्मक आघात सपनों में पीछे पीछे चल सकता है। अगर हम घटना की तह तक जा पाएँ, उसको देख पाएँ, तो वो चीज़ें बंद हो जाएंगी। उनको ऐसे रोकने का कोई उपाय नहीं है। जैसे ऐसे कोई कहे कि कोई उपाय, कोई ध्यान, तो ध्यान तो बता सकता हूँ मैं, और वो बहुत ही आसान है। अगर उतना किया जा सके तब तो वो चुटकी बजाते ही चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अगर हम डिटैच हो सकें, हम अपने इसी जीवन के क्रियाकलापों से डिटैच होना शुरू करें, जैसे कि हम अपने पूरे जीवन को एक नाटक की तरह देखना शुरू करें, ड्रामे की तरह, और इसको बढ़ाएं। आप मान लीजिए हफ्ते भर का संकल्प लीजिए कि हफ्ते भर जीवन में जो कुछ भी होगा उससे मैं डिटैच रहूँगा, और ये ही मान कर चलूँगा कि जो कुछ हो रहा है मैं उसका दर्शक हूँ और ये केवल एक नाटक है, एक ड्रामा है। तो हफ्ते भर में तमाम चीज़ें सेटल्ड होंगी, और अगर ये चीज़ गहरी गई तो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अगर ये किया जा सके तो ये 100% कारगर हो जाता है। आज जो ध्यान विधि बताई संयोग से, ये जो हमने हृदय केंद्र में केंद्रित होने वाली ध्यान विधि बताई, अगर इस विधि को भी आप हफ्ता 10 दिन करते चले जाएं, इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है कितनी इंटेंसिटी तक आप उसको करेंगे। तो इस ध्यान विधि का भी, इसीलिए मैंने पहले कहा था कि ये ध्यान विधि जो हम ले रहे हैं ये देखने में जितनी सिंपल है इतनी ही इसकी एडवांस यानी कि विकसित व्यवस्था है। विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियों में तमाम विधियां बहुत विकसित साधकों के लिए हैं, लेकिन
विकसित और कम विकसित और इमेच्योर, मैंने जब देखा तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, प्रोग्रामिंग है कि लोगों को वैसा देखना और उस तरह से उनसे व्यवहार करना। मैंने कॉन्सेप्ट ये बदला है कि मेरे पास जो भी लोग आएंगे मैं ये मान के चलूँगा कि अस्तित्व ने ही उनको भेजा है और मैं उनको एडवांस ही मान लूँगा। मैं उनको इमेच्योर नहीं मानूँगा, मैं मान लूँगा कि वो परिपक्व ही होंगे। तो मैं उनसे जो शेयर करूँगा वो विकसित चीज़ें ही शेयर करूँगा और ये उनकी डेस्टिनी होगी कि वो उसको रिसीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये विधि, इसके बहुत लेयर्स हैं आज वाली विधि की। अगर इस विधि को भी आप यकीन के साथ 15 दिन लगातार डूब के करते रहिए, टाइम दीजिए, जैसे कि एक तो है कैजुअल, एक घंटा टाइम दीजिए इस पर, रात को सोते समय टाइम दीजिए, जब सुबह जग जाएं तब इस पे 10 मिनट टाइम दीजिए, 10 मिनट रात को, फिर कभी कभी बीच में थोड़े गैप्स, आप 10 मिनट बिल्कुल अपने हार्ट सेंटर में ऑब्जर्व हो जाइए। तो 15 दिन बाद जो आपको रिज़ल्ट आएगा उसमें भी यही रिज़ल्ट आएगा कि आपको ये जो आसपास सब चल रहा होगा वो एक ड्रामे जैसा लगने लगेगा। आपको लगेगा कि सब जैसे इल्यूजन जैसा है, रियल नहीं है, उसमें सत्यता उतनी नहीं है। और जब ये भाव आपके जागते हुए जीवन में बैठ जाएगा तो स्वप्न में भी सब खत्म हो जाएगा, वो भी सब गायब हो जाएगा, वो भी टिकेगा नहीं। तो ये तो ध्यान के रूप में डिवाइस है, मतलब अगर इसको कर सकें तो ये तो इंस्टेंट असर इसका आ जाएगा 10-15 दिन में। लेकिन अगर नहीं कर पाएँ और ये चीज़ नहीं पकड़ में आए, चीज़ें फिर भी पीछा कर रही हों, तो इसके लिए हमको साइकोलॉजिकल वर्क करना पड़ेगा। और जो विधियाँ हिप्नोसिस बेस्ड हैं वो काम करेंगी, जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन काम करेगा इसमें। इसी लाइफ में हम अपने बचपन तक को एक्सप्लोर करें और वहाँ के किसी ट्राउमा को निकालें तो हल हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, बाकी ना कोई उपाय है, ना उससे कोई स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। सर, कोई सपने ऐसे होते हैं कि जिसमें आगे कुछ बुरा होने वाला उसके संकेत मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं। तो उसे हम कैसे रोकें? कैसे भी नहीं, कोई उपाय नहीं। हाँ, उसे रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं। हमारे समझ में आए कि आगे कुछ बुरा होने वाला है। नहीं, देखिए उसको आप इस नज़रिए से देखिए कि आपको केवल रिफ्लेक्शन मिलते हैं। आप ड्रीम का वर्ल्ड बड़ा ही मिस्टीरियस है और ड्रीम पर मैंने भी बहुत काम किया और विजन्स और ड्रीम्स, इसमें एक वक्त था मेरी बहुत एक्सेस थी इस पर। तो जो चीज़ें हैं जैसे कि बहुत आगे आने वाली देखी जा सकती है, अच्छी बुरी को दोनों देखी जा सकती है। तो इस पे जो मेरा अनुभव रहा और बिल्कुल क्लियर ये चीज़ है, मैंने समझा कि ऐसा नहीं कि वो इसलिए आपको दिख रही हैं कि उसमें आप कुछ फेर बदल करेंगे। आपको बस दिख रही हैं क्योंकि ऐसा है और आपको दिख रहा है, ठीक है। तो वो आपको बस दिखा है, आप बस उसको उसी नज़रिए से देखें, डिटैच होकर। कॉन्शियसनेस का एक पार्ट ऐसा आया है जिसमें कोई इवेंट जो एग्जिस्टेंस में फिक्स हो चुकी थी उसकी रिफ्लेक्शन पड़ गई, उसका प्रतिबिंब पड़ गया है। अब अगर लगता है कि उसको हम क्या करें और कैसे अवॉइड करें, तो उसका फार्मूला भाई ये है कि अगर मान लीजिए कोई बुरी चीज़ दिख रही है कि ऐसा होने वाला है, तो आपसे जो बन पड़े आप उसका प्रिकॉशन ले लीजिए, जो बन पड़े। लेकिन अगर वो फिक्स्ड जोन की होगी घटना, तो आपके किसी भी उपाय से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़े, घटना वैसी की वैसी ही होगी। तो एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग प्रिकॉशन हर चीज़ में लेते हैं। मनुष्य होने के नाते ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो प्रिकॉशन नहीं लेता चीज़ों में, तो प्रिकॉशन तो लेना चाहिए। मैं नहीं कहूँगा कि हाथ पर हाथ रख के बैठना चाहिए, लेकिन ये बात भी नहीं सोचनी चाहिए कि हम हर चीज़ बदल लेंगे या रोक लेंगे। अगर कोई चीज़ होना तय हो गई तो वो हो के रहेगी, और अगर वो ऐसी मेकिंग की जोन में होगी, फिक्स नहीं होगी, तो आपके थोड़े बहुत उसे असर पड़ जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। तमाम घटनाएं केवल कुछ लोग ऐसी अवस्था में हो जाते हैं, फॉर्चुनेट ही मैं उनको कहूँगा, जिनको प्रतिबिंब की तरह से वो उनके
रिफ्लेक्ट हो जाती, और अतीत की भी हो जाती हैं। अतीत की घटनाएं हों और भविष्य की घटनाएं भी देखने जांचने वाले बहुत से लोग होते ही हैं, और वो अच्छी बुरी कोई भी हो सकती हैं। टेंडेंसी है। अब कभी कभी अगर आपकी टेंडेंसी थोड़ी, जैसा कि अब नाइटमेयर की भी आपने बात करी, तो कहीं अगर वैसी जगह पर कोई मेंटल टेंडेंसी पड़ी है जो आपको ट्राउमा और नेगेटिव चीज़ों को प्रमोट करती है, तो आपके माइंड में रिफ्लेक्शन भी थोड़ी नेगेटिव चीज़ों का ही ज़्यादा हो रहा है, जो कि फ्यूचर में भी हो रही हैं। अगर आपकी प्रोग्रामिंग शिफ्ट होगी तो हो सकता है आपको अच्छी वाली चीज़ें भी दिखें जो अच्छी वाली होने वाली हैं, क्योंकि वो केवल रिफ्लेक्शन है। यहाँ पर जैसे सारी चीज़ें हो रही हैं, इधर खिड़की भी खुली है, उधर दीवार भी है, सामने रास्ता भी है, कहीं रास्ता बंद भी है। तो अब हम यहाँ पर कोई मिरर भी मान लीजिए रखें तो किसी पे सामने दीवार का रिफ्लेक्शन आए, कहेगा मुझे तो कोई दिख ही नहीं, रास्ता बंद है। और थोड़ा मिरर घूमे तो उसको उधर दिखे नहीं, उधर दरवाज़ा है, रास्ता खुला हुआ है। तो ऐसा नहीं कि रास्ता बना या दीवार बनी, कुछ नहीं बना, सिनेरियो पूरा था, केवल उसके डायरेक्शन से फ़र्क पड़ रहा था। हमारी जो उस समय की चेतना, वर्तमान चेतना का स्वरूप था, उसका प्रोग्राम कैसा था, उस पर था। तो जब आपका एक वाला पहले वाला प्रोग्राम बदलेगा तो ये वाला प्रोग्राम भी बदल जाएगा। ये चीज़ है।